राधे राधे। आइए राइट अवे टैरो डेक का नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, जो कि है कार्ड नंबर 20, द जजमेंट। जजमेंट जैसे अपना नाम खुद ही बता रहा है, जजमेंट का मतलब है जजमेंट होने वाला है, मगर किसके फेवर में? आपके फेवर में। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इस कार्ड की ऊर्जा बहुत सुंदर है। यहाँ पर एंजल दिखाए गए जिनके हाथ में एक हॉर्न है। ये बता रहे हैं कि ये जो है एक अनाउंसमेंट कर रही हैं। एंजल कैसे पता चला? इनके विंग्स हैं जो कि प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। ये जो हॉर्न है, ये जो ट्रम्पेट है, इसके द्वारा ये लोगों को बता रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि कैसी स्थिति है, क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लोग जो है वो कॉफिन्स में खड़े हैं, जो कि एक रीबर्थ सिचुएशन को बताता है। रीबर्थ सिचुएशन का क्या मतलब है? जैसे इसका मतलब ये नहीं है कि मरने के बाद जिंदा होना। इसका मतलब ये है कि एक ही जीवन में दोबारा से जन्म लेना। अभी आपको मैं समझाऊंगी एक स्टोरी के साथ कि कैसे आप इसको समझ रहे हैं। उसके अलावा ये सब लोग न्यूड हैं, दे आर नॉट वेयरिंग क्लोथ्स। तो एक समय ऐसा आ चुका है जब इनके पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है, और इन्होंने यहाँ पर समर्पण कर दिया है। इन्होंने यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दिया है। जो भी कुछ इन्हें करना है, हो रहा है, इसके लिए इन्होंने पूरी तरह से यूनिवर्स के हाथ में, भगवान के हाथ में, परमात्मा के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया है। इसीलिए अब जो जजमेंट है इनके फेवर में हो रहा है। इस कार्ड को अगर आप और डिटेल में समझ रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है हाथ फैलाए खड़े हैं, मतलब वो ब्लेसिंग्स का वेट कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं कि परमात्मा उनके लिए क्या रास्ते बना रहे हैं। तो यहाँ पर लोग जो है पूरी तरह से समर्पण कर रहे हैं। इस कार्ड को समझने के लिए आप इसे डिटेल में अगर मेरे साथ एक स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे तो बहुत आसानी से इस कार्ड से कनेक्ट कर पाएंगे। ये कार्ड है 20 नंबर का, जिसका मतलब है ये कार्ड है चंद्रमा का। अब यहाँ इसे डिटेल में समझने के लिए आपको छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया, जीवन में बहुत संघर्ष करते करते वो अब एक ऐसी स्थिति पे आ पहुंचा है जहां पर उसने यूनिवर्स के सामने समर्पण कर दिया है। अब वो समझ चुका है कि जो भी उसने कोशिश करी थी उसका कोई फायदा नहीं हुआ, कोई परिणाम नहीं निकला। अब उसने क्या सोचा? अब उसके सोच ये कहती है कि मैंने यूनिवर्स के आगे समर्पण कर दिया है, मैंने परमात्मा के आगे सब कुछ छोड़ दिया है। अब मेरा निर्णय परमात्मा करेंगे। अब मैं वो कार्य करूंगा जो परमात्मा ने मेरे लिए चुना होगा। यहाँ पर इनकी स्थिति ऐसे ही है, कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है और 100% सरेंडर है। ये इंतजार कर रहे हैं कि जजमेंट क्या होगा। सब कुछ इन्हें साफ साफ समझ आ रहा है, नियति समझ आ रही है। ये जानते हैं कि जो कुछ भी होगा, अब क्योंकि इन्होंने समर्पण कर दिया है, यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दिया है, इसीलिए इनके लिए अच्छा ही होगा। तो करियर में भी आप ऐसे समझ लीजिए, अगर ये कार्ड आता है द जजमेंट का, तो जजमेंट होगा आपके फेवर में। मतलब अब जो है, जो परमात्मा आपके रास्ते बनाएंगे वो आपके लिए सबसे अच्छे होंगे। तो यहाँ पर ये कार्ड यही प्रेरणा देता है कि आपको ये चीज़, सब चीज़ें अब यूनिवर्स पे छोड़ना चाहिए। आपके रास्ते वहाँ से बन रहे हैं, तो जो भी जजमेंट हो रहा है वो आपके लिए, आपके फेवर के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। इसके अलावा रिलेशनशिप में भी सच्चाई सामने आ गई। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो ये चाहता है किसी भी तरीके से मुझे मेरा पार्टनर मिल जाए, जिससे मैं विवाह करना चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। तो यहाँ ये कार्ड ये बताता है कि अब आपने ये भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। जो आपकी नियति में लिखा होगा, जिसको आपके जीवन में आना होगा, वही व्यक्ति आपके साथ आएगा। आप सच को समझ चुके हैं। इसी तरीके से हेल्थ में भी ये बात करें तो ये कार्ड यही कहता है कि अब यूनिवर्स आपका फैसला कर रहा है, आपको सब कुछ समझ आ रहा है और आपके इस भाव के साथ आपको मदद मिल रही है। अब कार्ड अगर ये रिवर्स हो जाए तो क्या होगा? वापस व्यक्ति स्टक हो जाएगा। वो अभी भी अपने प्लान बना रहा है और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है। लगातार उसका मन यही कहता है कि किसी भी तरीके से मेरा कार्य पूरा हो जाए। उसको ऐसा लगता है कि मैं कैसे भी करके अभी भी अपने आप को सही प्रूव कर दूं। तो वो अभी भी समझ नहीं पा रहा कि एक्सटर्नल पावर है, यूनिवर्स है, जो सुप्रीम पावर है, जो कार्य कर रही है। तो हर चीज़ इसके हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें परमात्मा के हाथ में है। तो अपराइट में ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, रिवर्स में थोड़ी सी कमी दिखाता है, प्रॉब्लम्स को दिखाता है, स्टक होने को बताता है, आगे बढ़ने से रुकने को बता रहा है। आई होप आपको ये कार्ड समझ आया हो और इसको आप समझकर बाकी कार्ड्स के साथ अगर यूज़ करेंगे, अगर आपकी रीडिंग में आता है तो इसका आप परिणाम समझ पाएंगे। अगर आप इस श्रृंखला को पसंद कर रहे हैं, आपको इसमें समझ आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि ताकि मैं आपको आगे स्प्रेड समझा सकूं, कैसे आपको करना है, कैसे आप इनको आगे लेकर समझ कर चल सकते हैं, कैसे आप ये स्प्रेड्स के रूप में इनको पढ़ सकते हैं, ये भी मैं आपको गाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।